आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ अपना वीडियो छात्र छात्राओं के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मांग की मूल्य लोच, या हम उसे कह सकते हैं कि मांग की मूल्य सापेक्ष या लोच, मांग की लोच के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी चर्चा करेंगे। इसका मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली परिवर्तन की दिशा के विषय में बताता है। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। यह एक गुणात्मक कथन है। इससे यह ज्ञात होता है कि कीमत में कमी होने से वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की डिमांड घट जाती है। अर्थात इसमें मांग का संकुचन और मांग का विस्तार दोनों होता है। लेकिन मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, यह मांग का विस्तार और मांग का संकुचन ये नहीं बताता है। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान जिस धारणा से ज्ञात होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच में ही किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की दर को मांग की लोच बताता है। इस तरह से मांग की मूल्य लोच इसे हम कह सकते हैं, और या दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम मांग की मूल्य लोच या मांग की लोच कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन को उसके मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच को अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषित किया है। अगर मांग की मूल्य लोच की विषय में हम बात करें तो इसमें सबसे पहले स्थान आता है प्रोफेसर मार्शल का। प्रोफेसर मार्शल ने बताया है और उसे इस प्रकार परिभाषित किया है मांग की लोच के विषय में। मांग की मूल्य सापेक्ष कम या अधिक होने का तात्पर्य बाजार में कीमत की गिरावट के परिणामस्वरूप, मांग की मूल्य सापेक्ष कम या अधिक होने के तात्पर्य बाजार में कीमत का गिरावट के परिणामस्वरूप मांग में अधिक वृद्धि हो रही है या कम वृद्धि हो रही है से कीमत में वृद्धि या मांग में अधिक या कम हो रही है, इससे लगाया जाता है। अर्थात प्रोफेसर मार्शल ने इसे इस प्रकार से बताया कि मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने का तात्पर्य बाजार में कीमत की गिरावट के परिणामस्वरूप मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि से कीमत में वृद्धि में मांग में अधिक परिवर्तन हुआ है या कमी। कहने का आशय यह है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के वजह से उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है। यदि कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, और यदि कीमत में कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग वृद्धि हो जाती है। अर्थात प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। इसी को प्रोफेसर बेनहम ने अपने अनुसार परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि यह मांग मूल्य सापेक्षता विचार कीमत में थोड़े परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग में जो कीमत में थोड़े परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप ही मांग की लोच है। इसी तरह से प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसे अपने अनुसार परिभाषित किया कि मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के भाग देने से प्राप्त होता है। अर्थात उन्होंने इस तरह से कहा कि मांग की लोच मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो इस तरह से उन्होंने इसे परिभाषित किया। इस तरह से मांग की लोच के प्रकार की अगर हम बात करें, मांग की लोच 3 प्रकार के होते हैं। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। मांग की लोच यह 3 प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग
सबसे पहले मांग की कीमत लोच या मांग मूल्य सापेक्षता लोच को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मांग की लोच में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें मांग की मूल्य लोच से ही हम लगाते हैं। जब भी मांग की लोच की बात आती है तो मांग की मूल्य लोच से ही हम लोग उसको जानते हैं और उसी के नाम से यह प्रसिद्धि भी है। मांग की कीमत लोच या मांग की मूल्य सापेक्ष लोच का आशय अर्थशास्त्र में ज़्यादातर मांग इसी लोच का अध्ययन हम किया जाता है और मांग की लोच शब्द का आशय मांग की कीमत लोच से ही लिया जाता है। और जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन होता है तो यह हम माप प्रस्तुत करते हैं, उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच का मतलब जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसके मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसी के माप के लिए हम मांग की मूल्य लोच की संकल्पना करते हैं या उसकी माप करते हैं। तो इस तरह से इसमें मांग की मूल्य सापेक्षता श्रेणियाँ यह 5 प्रकारों में या 5 भागों में विभाजित किया गया है। मांग की मूल्य लोच की जो श्रेणियाँ हैं वह 5 प्रकार की हैं। इसमें पहला पूर्णतः बेलुसदार मांग वक्र, जिसे हम परफेक्ट इनइलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। दूसरा पूर्णतया बेलुसदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग, या फिर लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग, या अधिक लोचदार मांग, फिर इसके बाद पूर्णतया लोचदार मांग। तो इस तरह से यदि हम बात करें मांग की लोच जो 5 प्रकार का है, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र, अधिक लोचदार मांग वक्र, इकाई लोचदार मांग वक्र और बेलोचदार मांग वक्र, यह 5 प्रकार के मांग की लोच है। और मांग की लोच को अलग अलग तरीके से यह 5 प्रकार परिभाषित किया गया है। जैसे हम बात करते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग में यह है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी इसकी मांग ज्यों की त्यों बनी रहे, अर्थात उसके मांग में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतया बेलोचदार में यदि बात किया जाए अन्य बातें तो कीमत में चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो तो मांग उसका एक समान बना रहता है। और इस तथ्य को हम एक तरह से जैसे कि हम इसके संदर्भ में देते हैं कोई, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर बात किया जाए जैसे नमक या कुछ जीवन रक्षक दवाओं के संदर्भ में कीमत चाहे घटे या बढ़े उसका मांग उतना ही रहता है, इसीलिए इसे हम पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र कहते हैं। अब आती है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग वक्र या बेलोचदार मांग क्या होता है तो इकाई से कम लोचदार मांग भी इसे कहा जाता है। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है यदि उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग की बेलोचदार मांग कहा जाता है। जैसे कि किसी वस्तु के कीमत में 8 रुपया प्रति किलोग्राम था तो उसकी मांगी गई मात्रा 10 किलोग्राम किया जा रहा था। यदि उसके कीमत में 8 से बढ़कर उसका 18 हो गया तो उसे हम कह सकते हैं कि 18 बढ़ने की वजह से उसकी मांग अब 8 हुई। तो इस तरह से इसे हम एक प्रकार से बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। इसी तरह से लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग। लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग वह मांग वक्र होता है जिसमें किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा या जिसमें किसी वस्तु की कीमत की मात्रा में जितनी परिवर्तन होता है उतने ही के बराबर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बराबर ही परिवर्तन होता है, तो उसे हम सम लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग के संदर्भ में देखते हैं। इकाई लोचदार मांग या हम कह सकते हैं सम लोचदार मांग में जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी के अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु की मांग की लोच या मांग की समलोच मांग कहा जाता है। जैसे इस तरह से उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग में भी 10% की परिवर्तन हो जाए तो उसे हम एक प्रकार से इकाई लोचदार मांग कहते हैं। अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से या अधिक लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग
तो इसे हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के अनुपात से अधिक हो। जब किसी वस्तु की कीमत में, या कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के अनुरूप उसकी मांग में परिवर्तन के अनुरूप ज़्यादा हो तो उसे हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने से उसकी मांग में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसे हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। तो इस तरह से यह एक प्रकार का अधिक लोचदार मांग है। अधिक लोचदार मांग जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के अनुपात से अधिक हो तो उसे हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे कीमत में 10% परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग बढ़कर 20% हो गई तो इसी को हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब इसके बाद आता है अंतिम मांग की लोच में, जिसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग वह मांग होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उसकी मांगी गई मात्रा में बहुत कमी या बहुत वृद्धि हो जाती है तो उसी की मांग को हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग में देखा जाता है यदि कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग 0 हो जाता है। यदि कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाती है तो उसका मांग अनलिमिटेड हो जाता है। तो पूर्णतः लोचदार मांग में मांग की लोच की ढाल जो होती है वह अनंत होती है और यहाँ पर कि किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर अनलिमिटेड मात्रा में वस्तुओं की डिमांड या वस्तुओं की मात्रा को उपभोक्ता खरीद सकता है। एक निश्चित कीमत पर अगर उत्पादक चाहे तो ज़्यादा कीमत लेने की बात करता है तो वहाँ उसकी मांग शून्य हो जाती है। तो ये एक प्रकार का मांग की लोच थी और मांग की मूल्य लोच थी और मांग मूल्य लोच के प्रकार। तो मांग की मूल्य लोच 5 प्रकार के हैं। पहला पूर्णतः लोचदार मांग वक्र, दूसरा पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र, तीसरा इकाई से अधिक लोचदार मांग वक्र, इसके बाद तीसरा समलोचदार मांग वक्र, चौथा बेलोचदार मांग वक्र। तो इकाई मांग लोचदार मांग वक्र में जितनी मात्रा में परिवर्तन होता है कीमत में उतने के बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्णतः लोचदार मांग वक्र, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में जैसे किसी वस्तु की मात्रा में चाहे जितना वृद्धि हो जाए चाहे जितना कमी हो जाए उसकी मांग उतने ही के बराबर होती है, उसी को हम पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कहते हैं। पूर्णतः बेलोचदार मांग यही है। यदि हम बात करें बेलोचदार मांग वक्र, बेलोचदार मांग वक्र मतलब कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 10% की परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांगी गई मात्रा में मात्र 5% की परिवर्तन हो रहा है, तब उसे हम तब उसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग की लोच हमेशा वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसके मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है। इसीलिए इसे हम मांग की लोच कहते हैं। और यह मांग की लोच 3 प्रकार के होते हैं: मांग की मूल्य लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। लेकिन मांग की मूल्य लोच यह 5 प्रकार का है और यह पांचों प्रकार पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, समलोचदार और बेलोचदार। निश्चित ही आशा है कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।